वेलकम टू सिविल्स ओनली। आज के हमारे इस वीडियो का टॉपिक है नोबेल पुरस्कार 2023। इस वीडियो डिस्कशन में हम लोग इस साल प्रदान किए गए नोबेल पुरस्कार और संबंधित विजेताओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं, नोबेल पुरस्कार एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उन लोगों को मान्यता देता है जिन्होंने पिछले एक वर्ष में मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है। यह पुरस्कार 6 अलग अलग क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है: भौतिकी, रसायन विज्ञान, चिकित्सा, साहित्य, अर्थशास्त्र और शांति के क्षेत्र में। नोबेल पुरस्कार का प्रबंधन स्टॉकहोम, स्वीडन में नोबेल फाउंडेशन द्वारा किया जाता है। यह स्वीडिश आविष्कारक और उद्यमी अल्फ्रेड नोबेल के याद में दिया जाता है। ज्ञातव्य है कि अल्फ्रेड नोबेल वही हैं जिन्होंने डायनामाइट की खोज की थी। नोबेल पुरस्कारों का प्रथम वितरण 10 दिसंबर 1901 को अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु की 5वीं वर्षगांठ पर हुआ था। पुरस्कार के तौर पर एक सोना चढ़ाया हुआ हरा स्वर्ण पदक, साथ ही एक डिप्लोमा और मौद्रिक पुरस्कार भी दिया जाता है। वहीं नोबेल फाउंडेशन ने 2023 में नोबेल पुरस्कारों के लिए पुरस्कार की राशि को 1 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी 90,000 US डॉलर से बढ़ाकर 11 मिलियन स्वीडिश क्रोनर यानी कि 9,86,270 US डॉलर कर दी है। नोबेल फाउंडेशन के अनुसार यह राशि स्वीडिश मुद्रा के मूल्यह्रास की भरपाई के लिए बढ़ाई गई है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है। तो चलिए जानते हैं 2023 के नोबेल विजेता कौन है और यह पुरस्कार उन्हें क्यों प्रदान किए गए हैं। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2023 का मेडिसिन या फिजियोलॉजी में। यह पुरस्कार कैटालिन कॉरिको और ड्रू वीजमैन को मैसेंजर राइबो न्यूक्लिक एसिड यानी mRNA के न्यूक्लियोसाइड बेस्ड संशोधन पर उनके अभूतपूर्व कार्य के लिए दिया गया है। वर्ष 2020 की शुरुआत में हुई कोरोना महामारी के दौरान कोविड-19 के विरुद्ध प्रभावी mRNA वैक्सीन विकसित करने के लिए इन दोनों नोबेल पुरस्कार विजेताओं की खोज अति महत्वपूर्ण रही थी। दूसरे नंबर का है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय की प्रोफेसर क्लाउडिया गोल्डिन को दिया गया है और यह पुरस्कार उन्हें 9 अक्टूबर को दिया गया, यानी 9 अक्टूबर 2023। क्लाउडिया गोल्डिन को यह पुरस्कार उनके शोध के लिए दिया गया है और इनका यह शोध श्रम बाजार में स्त्री पुरुष के बीच भेदभाव संबंधी समझ को बेहतर बनाता है। साथ ही क्लाउडिया गोल्डिन तीसरी ऐसी महिला है जिन्हें यह सम्मान प्राप्त हुआ है। 1969 से 2022 तक के वर्षों में आर्थिक विज्ञान में कुल 54 नोबेल पुरस्कार प्रदान किए जा चुके हैं। साथ ही थर्ड नंबर पे है 2023 का रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार। 4 अक्टूबर 2023 को क्वांटम डॉट्स की खोज और संश्लेषण के लिए मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस और एलेक्सी आई एकिमोव को दिया गया है, यानी कि रसायन विज्ञान में 3 लोगों को यह पुरस्कार मिला है। क्वांटम डॉट्स देख लेते हैं क्या होते हैं। ये अल्ट्रा छोटे नैनो कण होते हैं जिनके गुण उनके आकार पर निर्भर करते हैं। इन नैनो कणों का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स, उन्नत सर्जरी और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे उद्योगों में किया जाता है। आइए देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है। तो 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन लेखक जान ओलाफ फासे को उनके अभिनव नाटकों और गद्य के लिए प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है शांति का नोबेल पुरस्कार। तो ये शांति का नोबेल पुरस्कार नॉर्वेजियन नोबेल समिति ने ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की लड़ाई के लिए नरगिस मोहम्मदी को 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार देने का फैसला किया। हालांकि यह इंजीनियर से कार्यकर्ता बनी नरगिस मोहम्मदी वर्तमान में राज्य विरोधी प्रचार फैलाने और मानहानि के आरोप में ईरान में हिरासत में है। इसके अतिरिक्त भौतिकी का भी नोबेल पुरस्कार 3 वैज्ञानिकों को दिया गया है, जिनके नाम है पियरे एगोस्टिनी, फेरेंक क्रॉस, एनी एल हुइलियर। यह पुरस्कार उन्हें उनके अभूतपूर्व प्रयोगों के लिए दिया गया। प्रायोगिक भौतिकी के क्षेत्र में उनके अभूतपूर्व कार्य ने एटोसेकेंड पल्स के विकास को जन्म दिया है, जिससे वैज्ञानिकों को पदार्थ के भीतर इलेक्ट्रॉनों की तीव्र गतिशीलता का सीधे निरीक्षण और अध्ययन करने में मदद मिली है। एटोसेकेंड पल्स प्रकाश की बेहद छोटी पल्स होती है। इनकी तरंग दैर्घ्य अणुओं के आकार के बराबर होती है, जिनका उपयोग तीव्र प्रक्रियाओं को मापने के लिए किया जा सकता है। तो ये थे 2023 के नोबेल पुरस्कार विजेता। उसके साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स। अन्य महत्वपूर्ण वीडियो के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।